हेलो बच्चों, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूं, काफी डिमांड में था ये वीडियो, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स ज्यादातर जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं, जो पीसीएम ग्रुप के होते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल इजी है। इनफैक्ट वो देखेंगे भी नहीं, उनसे वो मेरे से ज्यादा जानते हैं लॉजिक गेट। बट मैं लॉजिक गेट सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा जितनी आपको जरूरत है आपके जेई की मेंस के लिए या नीट के लिए। तो शुरू करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। लॉजिक गेट जाने से पहले मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया टाइम बचाने के लिए। एक एनालॉग सर्किट होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, साइन कर्व, कोसाइन कर्व, ये सारे एनालॉग सर्किट होते हैं। एक डिजिटल सर्किट होती है, ये डिजिटल सर्किट, ये डिजिटल सर्किट। यहां आया, जीरो हुआ, फिर बढ़ा, जीरो हुआ, ऐसे। इसमें 1 और 0 इनपुट आउटपुट होता है। 0 और 1 इनपुट आउटपुट मानते हैं हम लोग। फिर 0 1 0 1 लेके चलते हैं। अब लॉजिक गेट बेसिकली होता है, ये काम आता है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, सेमीकंडक्टर का पार्ट है। तो सर्किट में अगर हम इनपुट ये दें तो आउटपुट ये मिलेगा, ये इनपुट होगा, ये आउटपुट मिलेगा। अगर गेट का टाइप ये है तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, गेट का आउटपुट कुछ दूसरा है तो गेट का टाइप कुछ दूसरा है तो आउटपुट कुछ दूसरा मिलेगा। इनपुट हमेशा 0 या 1 के टर्म में देते हैं। जनरली एक और टर्म याद कर लो, 0 को हम लोग नो या ऑफ बोलते हैं, 1 को हम यस या ऑन बोलते हैं, ऐसा ही बोल देते हैं। तो ऑफ, ऑन, एस, नो, 0 1 ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। एक गेट होता है जिसका नाम है ऑर गेट। ऑर गेट का मतलब सिंपली ये या ये, कोई भी, मतलब ये या ये, आपका काम चलना चाहिए, चाहे इससे चले चाहे इससे चले। समझ गए ना? ऑर गेट हिंदी में बोला जाए तो अथवा, अन्य, मतलब इस ये नहीं तो ये, इसके ये नहीं तो ये। तो सिंपली ऑर गेट को मैंने रिप्रेजेंट किया, ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक स्विच ये लगाया, लेट इट बी ए, इनपुट है, ये आउटपुट बल्ब को दिखाया, ये इनपुट बी है। तो अगर मैं किसी एक को ऑन कर दूं, देखो ना, इसको ऑन कर दिया तो करंट फ्लो कर जाएगा, सर्किट कंप्लीट कर जाएगा, बल्ब जल जाएगा। उसको ऑफ किया, इसको ऑन कर दिया, इधर से करंट फ्लो कर जाएगा। दोनों को ऑन कर दिया तो दोनों में अगर रेजिस्टेंस से ज्यादा आधा करंट चला जाएगा, बल्ब तब भी ऑन होगा। यानी कोई भी एक ऑन कर दो तो बल्ब ऑन हो जाएगा। मतलब अगर 0 0 दोनों को दिया जाए तब चाहे ऑफ होगा, अदरवाइज ऑन हो जाएगा। तो इसका डायग्राम ये है, आपको पता है, ये हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड को लगाया है। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट इजिली फ्लो करता है इसके अंदर से। तो यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां हम सप्लाई देते हैं, अपने आप आउटपुट मिलता है। तो एक और टेबल होता है ट्रूथ टेबल, इसको तुम टीटी बोल सकते हो, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग इनपुट और आउटपुट के डिस्कशन करते हैं। ये सब आपको आना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक बार पढ़ने से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। बाद में इसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है, तुम्हें पता है। पहले तुम 0 दोनों को दो, दोनों ऑफ रखा तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं। 1 को ऑन कर दिया, 2 को 0 कर दिया तो भी आउटपुट मिलेगा। 1 को 0 किया, दूसरे को 1 दे दिया, यानी इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, आउटपुट 1 मिलेगा। दोनों को 1 और 1 कर दिया, 1 और 1 तो आउटपुट 1 मिलेगा। ये हो गया। अब बेटा देखा, दोनों 0 है तभी ऑफ है, अदरवाइज हर केस में ये ऑन है। तो और गेट एक बार फिर से देख लो, ये या ये, कोई भी एक ऑन हो तो ऑन हो जाता है। अब एंड गेट, नाम अपने आप बता रहा है। और गेट का सिंबल होता है, इक्वेशन होता है a प्लस बी, ये लिखा है मैंने, चलो वहीं पे ठीक है। और एंड गेट का होता है a डॉट बी, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही है। दोनों का ऑन होना जरूरी है करंट फ्लो कराने के लिए। ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, तब जाके करंट फ्लो करेगा।
तो अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो डायोड होते हैं इनको हम उल्टा लगा देते हैं रिवर्स बायस में, तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो आउटपुट यहां के थ्रू मिलता है। दोनों को कनेक्ट करोगे तो आउटपुट यहां के थ्रू मिल जाएगा, अदरवाइज कोई एक कनेक्ट करोगे तो आउटपुट यहां आ जाएगा, उधर जाएगा ही नहीं। तो अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ट्रुथ टेबल से देखते हैं, दोनों, ये यहां पे लिख दिया तो इसको हटा देता हूं, दोनों को जीरो किया आउटपुट जीरो, किसी एक को जीरो किया तो भी जीरो, दोनों को वन दिया तब जाके ये वन हुआ। तो इंटरेस्टिंग है ना पहला और दूसरा, एंड और में ये डिफरेंस है। अब ये नॉट गेट है, ये हर चीज में उल्टा काम करता है, कहता है नो, तुमको यस कहेगा नो। ये तुम्हारा बहुत खास पड़ोसी है कि जो भी तुम आप करोगे उसका ऑपोजिट करते हैं ये। तो बेसिकली हमें ये सिंबल देखना होता है, इसका सिंबल और इसके सिंबल में डिफरेंस देखो, ये डी है, थोड़ा डी का एक्सटेंडेड पार्ट है, ये थोड़ा कर्व बन गया है, ये डी है, ये और गेट है, ये एंड गेट है। नॉट गेट में ये सर्कल होता है, पॉइंट होता है, पॉइंट नहीं कहेंगे सर्कल कहेंगे, ये इनपुट ये आउटपुट। अब देखो तुम अगर इसको ऑन कर दोगे तो आउटपुट जीरो होगा, करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, ऑफ रखोगे तो करंट दिखेगा, यानी इसका सिर्फ दो ही आउटपुट और इनपुट होगा। आउटपुट तो सबका दो होता है, जीरो या वन, इनपुट के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, यहां पे एक ही है तो जीरो होगा तो यहां वन, वन होगा तो यहां जीरो। इसको ऐसे लिखते हैं और इसका सिंबल ये होता है। तो तीनों का सिंबल आप देख लो, पहले का सिंबल हुआ ये, दूसरे का सिंबल हुआ ये, तीसरे का सिंबल हुआ ये। तो ये काफी काम का है। अब इसके कॉम्बिनेशंस को हम लोग देखेंगे जिसको हम टफ मानते हैं थोड़ा बहुत। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं उसको, जरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, किसका किसका कॉम्बिनेशन, और एंड नॉट, तीन थे हमारे पास, तीनों का कॉम्बिनेशन हम लेंगे। मैं कोई दो कंबाइन करेंगे, हो सकता है तीन कंबाइन करें, तो अभी मैं दो बता रहा हूं, फिर थोड़ा और बड़ा करके बताऊंगा। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, पिछली बार नहीं जनरली बताया। मान लो ये ऐसे सर्किट है, ये अगर मैं यहां वन देता हूं, ये मान लो इनपुट ए है, फिर ये इनपुट बी है और ये वाई है। मान लो मेरे पास, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ये इस ड्यूरेशन में मैंने वन दिया फिर जीरो दिया, अब मैंने दोनों ड्यूरेशन में वन दिया, और ये एंड गेट की बात है, ये वन ये जीरो, वन ये जीरो। तो आउटपुट क्या होगा मान लो तुमसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान देना बेटा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी टफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं। एंड में दोनों अगर ऑन है तो रिजल्टेंट ऑन होगा, दोनों में से कोई भी ऑफ है तो रिजल्टेंट ऑफ होगा, ये एंड के लिए। अब अगर तुमसे कोई ऑन और का पूछ ले, तो और में दोनों ऑन है तो रिजल्टेंट ऑन, दोनों में से कोई एक ऑन है तो रिजल्टेंट ऑन हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी कभी कभी आपको सर्किट मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने और नॉर एंड नैंड गेट। नॉर में आखिरी में और है, नैंड में आखिरी में एंड है, तो आखिरी वाला पहले लिख लो, नॉट लिख दो, एन फॉर नॉट, मतलब नॉट एंड, नॉर का मतलब नॉट और, समझ गए। तो अब और गेट आपको याद होगा, ये होता है, और नॉट गेट भी पता होगा बेटा, ये होता है। ए बी, मान लो ये रिजल्टेंट आया वाई डैश और ये वाई, इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये जो इसकी चोंच है ना, नाक इसकी ऐसे ड्रॉ कर दो,
अब बेटा y जो होगा y डैश बार होगा, मतलब नॉट में, नॉट को ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट, याद करो बार बोलते हैं। y डैश क्या होगा, और है तो a प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी का बार। तो सर्किट देख लिया आपने, अब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ट्रुथ टेबल थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूं। ए बी सुनिए सब लोग, यहां पे 1 0 0 दोनों ले लेते हैं, 0 0, ये 0 0 का बार 1 1 0, दोनों में से कोई एक है तो यहां 1 1 का बार 0 0 1, रिजल्टेंट 1 1 का बार 0 1 1 0, आई एम सॉरी 1 का बार 0। तो नॉर गेट समझ में आ गया बेटा आप लोग को। अब आते हैं, नोट कर लीजिएगा आराम से, बीच बीच में स्क्रीन रोक के। अब आते हैं नैंड गेट। तो सर्किट पहले ड्रॉ करके आपको दो, पहले ये सिंबल, ये एंड ड्रॉ कर रहा हूं, y डैश मान लो, ये y, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये नोज इसका यहां आ गया। अब थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूं, ये पार्ट हटा देते हैं। y डैश होगा a डॉट बी, y होगा y डैश बार यानी a डॉट बी का बार। अब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ए बी, ए डॉट बी, 0 0 0 0 का बार 1 1 0 0 0 का बार 1 0 1 0 0 का बार 1 1 1 1 1 1 1 का बार 0। ये आ गया आपका आउटपुट। और यहां फिर आप लोग इस तरह से आउटपुट देख सकते हो। अगर तुमसे कोई पूछे कि नॉर में क्या होगा और आपको सर्किट दे दे ऐसे, ए मान लो ये 3 इंटरवल में दे दे, यहां पे एक इंटरवल में प्लस, फिर 0, फिर ये बी है, और तुमसे वाई पूछे, तो जब दोनों 1 होता है तो रिजल्टेंट 0 आता है। तो ये 0, एक 1 एक 0, तो रिजल्टेंट 0 आता है। दोनों 1 हो तो रिजल्टेंट 0 आता है, तो रिजल्टेंट 0 आएगा। तो इस तरह से रिजल्टेंट भी ये सर्किट देके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉपी कर लीजिए। अब इनसे भी थोड़ा एक आध केस बड़ा ले लेते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन का लेवल बढ़ाते हैं। एक गेट लेके आए, जॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं, और एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहते हैं। तो
तो देखो क्या क्या छुपा हुआ है इसमें, और गेट छुपा हुआ है, यानी ये एक्सक्लूसिव है, नॉट बी इंक्लूडेड है, तो दो नॉट गेट, दो और गेट, और एक्सक्लूसिव और यहां पे एक और गेट, ये एंड गेट दो है, एक और गेट है, दो एंड, दो नॉट और एक और। इससे पहले शायद दो नॉर बोल गया मैं, दो और बोल गया, नहीं, दो एंड, दो नॉट, एक और गेट। तो आउटपुट ऐसे अरेंज करते हैं कि ए जो है वो सीधे कनेक्टेड है एक नॉट गेट के साथ, बी दूसरे नॉट गेट के साथ। नॉट गेट एक ही आउटपुट देगा, तो दूसरा, अब जो इसका इनपुट होगा, एक इनपुट यहां से ले लेते हैं डायरेक्टली, सिमिलरली इसका एक इनपुट यहां से मिलेगा, एक यहां से ले लेते हैं। तो ए इनपुट है तो आउटपुट आएगा नॉट का ए बार, बी डायरेक्ट इनपुट है तो ये इनपुट हो गया। ये है एंड गेट, तो एंड गेट का आउटपुट होगा ए बार डॉट बी, बी का आउटपुट होगा बी बार, ए डायरेक्ट इनपुट ए हो गया, तो इन दोनों का आउटपुट हो जाएगा ए बी बार। अब ये दोनों इसके इनपुट हो जाएंगे, तो आउटपुट निकलेगा, और में प्लस होता है, एक इनपुट प्लस दूसरा इनपुट, ये आउटपुट निकलेगा, और सिंबल ऐसा होगा, और गेट को ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये लिखा भी है मैंने, प्लस को गोला बना दिया, इनपुट ये हो गया। तो ट्रुथ टेबल कैसा होगा वो देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल, ए बी, ए बार, बी बार, और सीधे हम लोग ड्रॉ करें सॉरी, फिर ड्रॉ करेंगे हम लोग वाई, थोड़ा टेढ़ा हो गया, रेड कलर से लिख देता हूं, ए बी, ए बार बी बार, और चलो 2 पॉइंट और बना देता हूं मैं। ये सब अपने हिसाब से, इसके साथ अब आप लोग प्ले कर सकते हो, इतना इजी होता है। ये सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए बार बी, ये ए बी बार, और y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। जीरो जीरो बार 1 1, तो अब ए बार यानी ये इंटू बी 0 आएगा, ए बी बार 0 आएगा, दोनों को ऐड करोगे 0 मिलेगा, 1 0, ये 0 और ये 1, तो ए बार, ध्यान देखना, ए बार और बी यानी 0 और बी, 0 0 0, ए बी बार, ए इज 1, बी बार इज 1, तो 1, इन दोनों का आउटपुट 1 आएगा। यहां से इसे 0, इसे 1, तो ए बार 1, बी बार 0, तो ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी 1 1 1, फिर ए बी बार, ए इज दिस, बी बार इज दिस, 0 1 0 का आउटपुट 1 1 1 0 0, तो अब बार में से दोनों बार 0 है, तो ये 0 0 और 0 का आउटपुट 0, तो ये आउटपुट हो जाएगा जॉर गेट का, एक्सक्लूसिव ऑर गेट। अब एक और है बेटा एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहते हैं, यानी प्रीवियस जो जॉर गेट था उसमें सिर्फ नॉट ऐड करने से, नॉट ऐड करने से क्या पता आपको क्या होता है, ये जो सर्कल है इसकी नाक है वहां लग जाती है, तो बस जो भी आउटपुट लगा रहे हो उसका नॉट कर देना, तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये हो गया जॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। कुछ और बता रहा हूं बच्चों, एक नैंड गेट जो हमने पढ़ा, बड़ा करामाती गेट है, उससे आप शुरू के सारे 3 गेट्स बना सकते हैं। कौन कौन से, और खुद उसका एंड और नॉट। तो ये कई बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज रिप्रेजेंटिंग नॉट गेट, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज रिप्रेजेंटिंग और गेट या एंड गेट। बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। एंड गेट याद रखना, आई एम सॉरी नैंड गेट याद रखना, एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन। एंड में आपको पता है
A इंटू बी हम लोग लिखते हैं कि दोनों होना चाहिए भाई, तभी आउटपुट मिलेगा। एक ऑन रहा एक ऑफ रह गया तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अब एंड लगा देने पे वॉट एवर आउटपुट इज देयर, उसका बार यानी उसका उल्टा, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो अब पहला में नॉट गेट फ्रॉम एंड गेट, तो नॉट गेट के लिए एक इनपुट चाहिए, एक ही आउटपुट आता है, तो दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दिया, A इज इक्वल टू बी कर दिए। तो अब जो मिलेगा आपको यहां पे वो दोनों का बार मिलता है। देखो ना, ये देखो ना, देखो ना, देखो ना, दोनों का बार मिलता है। तो अब 0 लोगे तो 1, 1 लोगे तो 0, मिल गया ये। उसके बाद एंड गेट देखते हैं। एंड गेट में A और B है, A और B यानी हमने एक नैंड लगाया और एक नॉट लगा दिया। देखो नैंड और नॉट, चाहता तो मैं नॉट गेट अलग से लगा लेता, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मैंने इसी का बनाया हुआ नॉट गेट लेके आके लगा दिया। तो एंड गेट बना रहा हूं किसके हेल्प से, नॉट गेट के हेल्प से। देखो कैसे, 2 इनपुट एक आउटपुट, इससे दोनों का बार आता है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 देगा, उसका बार 1, 0 देगा बार 1, 1 देगा बार 0, और ये उसका बार आता है। तो 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। अब आ जाते हैं यहां पे, ये देखो एक अगेन आ जाओ, नॉट गेट फ्रॉम एक नॉट ये है, एक नॉट ये है, और गेट बना रहा हूं किसके हेल्प से, नॉट गेट से। यानी कौन सा नॉट गेट, नॉट गेट किससे बना है, नैंड से बना है। बेसिकली नैंड की हम लोग तारीफें सुन रहे हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ नैंड गेट। तो नैंड से बना रहे हैं, और गेट फ्रॉम नैंड। तो हमने ये ले लिया नॉट जो पहले बनाया, बार देगा बार देगा, फिर हमने ले लिया कौन सा गेट लिया, नैंड गेट लिया। नैंड गेट में जो भी यहां आता है उसका मल्टीप्लाई करके बार दिया जाता है। तो देखो ये 1, 1 इसका बार 0, 0 1 का बार 1, 1, दोनों का मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, मतलब प्रोडक्ट, उसका बार लोगे 0, 0 1 तो 0 का बार 1, 1 का बार 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, उसका बार 1, 1 0 तो इसका बार 0 1, दोनों का प्रोडक्ट 0, 0 का बार 1, 1 1 तो 0 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, उसका बार 1। तो ये रहा बेटा लॉजिक गेट्स तीनों यूजिंग फ्रॉम नैंड गेट। तो इट्स ऑल अबाउट ऑफ लॉजिक गेट्स। जो आउटपुट इनपुट का है वो ट्रुथ टेबल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी ये T1 टाइम तक, T2 टाइम तक, फिर उसका एक ये ऐसे बड़ा सा भी दे सकते हैं आउटपुट बनाए। तो ट्रुथ टेबल रट लो क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने करा ही दिया। थैंक यू बच्चों, अगर जरूर अच्छा लगे जरूर आप अपने डिस्कशन अपने फीडबैक दीजिए, लाइक शेयर करिए, और सारे वॉल्यूम्स जो अभी रहते हैं वो भी आपको जल्दी मिलेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज। थैंक यू।